बरगद के पेड़ पर एक चिड़ा और चिड़ी दंपति रहते थे। उनकी नई नई शादी हुई थी और चिड़िया पेट से थी। दोनों हंसी खुशी अपनी जिंदगी जी रहे थे। उसी पेड़ पे एक बाज रहता था। उसका एक पर तो सही था, लेकिन किसी वजह से उसका दूसरा पर कट गया था। कैसी हो चिड़िया रानी, कहीं घूमने जा रही हो क्या? दोनों बहुत अच्छी बात है, जाओ जाओ। बाज, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, कहीं कोई जाए तो उसे टोका मत करो। टोकने से काम बिगड़ जाता है। इतनी भी सी बात समझ में नहीं आती तुम्हें क्या? अरे बाज भैया, तुम्हें करना क्या है? हम कहीं भी आए जाए उसे तुम्हें क्या? और तुम तो इसी पेड़ पे बैठे रहते और तुम्हारा भरण पोषण भी हमें ही तो करना पड़ता है। तुम नहीं आते हो, नहीं जाते हो, कहीं इसी पेड़ पे बैठे रहते हो। मैंने तो यूं ही पूछ लिया था, क्योंकि तुम दोनों तैयार होके जा रहे हो और बहुत ही अच्छे लग रहे हो। भगवान तुम्हारी जोड़ी ऐसे ही बनाए रखे। शुक्रिया, लेकिन तुम्हारी जोड़ी तो कभी नहीं बन सकती, क्योंकि तुम्हारा एक पर तो है ही नहीं। चिड़ा चिड़ी उससे ऐसे ही बातें किया करते थे, क्योंकि पेड़ पर कोई और ना होने की वजह से चील का खाना पीना का ध्यान उन्हें ही रखना पड़ता था। एक दिन की बात है, चिड़िया सेब खा रही थी। अरे वाह, कितना मीठा सेब है। मेरे स्वामी पता नहीं कौन से पेड़ से तोड़ के लाए हैं। आज तो मजा ही आ गया, इसका तो स्वाद ही निराला है। चिड़िया रानी, क्या खा रही हो? मुझे भी तेज की भूख लगी है, थोड़ा सा मुझे भी दे दो खाने के लिए। इस बाज की नजर तो हमेशा मेरे खाने पर ही लगी रहती है। इसको नहीं पता है क्या कि मैं पेट से ही हमेशा मेरे खाने के पीछे ही पड़ा रहता है। क्या हुआ, आज कुछ बनाया नहीं है क्या? अरे बाबा, लाती हूँ, रुको। चिड़िया रात का खाना बाज के लिए ले जाती है। बाज जैसे ही वो खाना खाता है, वह समझ जाता है कि यह रात का बासी खाना है। चिड़िया, ये तो रात का खाना है, आज कुछ ताजा नहीं बनाया क्या? जो है यही है, खाना है तो खाओ, नहीं तो राम राम। तुम रोज मुझे बासी खाना दे देती हो और खुद अच्छा खाना खाती हो। आज मुझे भी कुछ अच्छा खाने का मन है, तो मुझे अच्छा खाना दो ना। खुद तो इस पेड़ पे बैठे बैठे मेरा दिमाग खाते रहते हो। कहीं उड़कर जा नहीं सकते, बस इसी पेड़ पे तुम्हारे दिन बीतते हैं। जो खाने को मिलता है उसमें भी तुम्हारे नखरे रहते हैं। अरे मेरे पति दिन रात मेहनत करके मेरे लिए खाना लाते हैं, और तुम चाहते हो कि मैं वो खाना तुम्हें दे दूं? जो मिलता है वो चुपचाप खा लो। बाज वही चुपचाप बासी खाना खा लेता है। रोज उसे चिड़िया की कड़वी बातें सुनने को मिलती, पर वो कर भी क्या सकता था। वो उड़ भी नहीं सकता था, इस वजह से वह खाने का इंतजाम भी नहीं कर सकता था। इस वजह से चिड़िया की कड़वी बातें वे चुपचाप सुन लेता था और कुछ नहीं कह पाता। हे परमात्मा, अगर तुमने मुझे जीवन दिया ही है तो ढंग का क्यों नहीं दिया? मेरे जीने का क्या फायदा जब मैं किसी के काम ही नहीं आ सकता। मैं अब बोझ बन गया हूँ। वैसे भी इस पेड़ पे अब कोई पक्षी रहने को नहीं आता, और जो आता है उसको मुझे खाना खिलाना पड़ता है। एक दिन की बात है तो समझ में आ भी जाए, क्या मेरा जीवन इसी तरह बीतेगा? तुमने मुझे दो सही पर क्यों नहीं दिए? काश मैं भी उड़ सकता, आसमान से बातें कर सकता और मन चाहा खाना खा पाता। कम से कम किसी का दिल तो ना दुखाता। बाज इसी तरह से अपने आप को कोस रहा था। तभी उसकी नजर पेड़ के पास एक सांप पर पड़ी। सांप ललचाई नजर से उसे देख रहा था। ये चिड़िया तो पेट से है, कुछ ही दिनों में ये अपने अंडे देगी, तब मैं इसके अंडों को खा जाऊंगा। बहुत दिन हो गए किसी पक्षी के अंडे नहीं खाए। सांप की बातें बाज सुन लेता है। कुछ ही दिन बाद चिड़िया 2 अंडे देती है। चिड़ा और चिड़िया बहुत खुश होते हैं। एक दिन चिड़िया की तबीयत खराब होने के कारण चिड़ा उसे डॉक्टर के पास लेकर जाता है। बाज, वैसे तो तुम किसी काम के नहीं हो। जब तक मैं चिड़िया को डॉक्टर के पास दिखा कर नहीं आता, तब तक मेरे अंडे को ख्याल रखना। तुम बेफिक्र होकर चिड़िया को लेकर जाओ, मैं तुम्हारे अंडों को अपने से ज्यादा ख्याल रखूंगा।
दोनों उड़ जाते हैं और अंडे वहीं रह जाते हैं। अच्छा, तो चिड़िया ने 2 अंडे दिए हैं। अब तो मैं भर पेट खाना खाऊंगा। लेकिन ये बाज तो यहीं बैठा है। अरे ये बाज क्या कर लेगा, इसके तो परे का काम नहीं करते। चिड़िया ने इसके ऊपर अंडे छोड़ के गए हैं। कितनी मूर्ख है वो। सांप पेड़ के ऊपर चढ़ रहा होता है, तब बाज उसे देख लेता है। जहाँ पर है वहीं पे रुक जाओ सांप, खबरदार जो तूने ऊपर आने की कोशिश की तो। ये मुझे कौन खबरदार कर रहा है? एक अपाहिज बाज जो खुद भी उड़ नहीं सकता। अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं चिड़ियों को अंडों को खाऊंगा, देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। तुम्हें अंडे तक पहुंचने के लिए पहले मुझसे मुकाबला करना पड़ेगा। अच्छा, तो मुझसे मुकाबला करेगा? अपाहिज बाज। तभी सांप ऊपर चढ़ने लगा। बाज ने उसे अपनी चोंच से मार मार कर घायल कर दिया। उतने देर में चिड़ा और चिड़ी भी आ गए। वो दोनों ये देखकर बहुत हैरान रहे। सांप घायल होकर नीचे जमीन पे गिर गया। सांप घायल होकर अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। बाज भैया, आज तुमने मेरे दोनों बच्चों की जान बचाई। मैं ना जाने आपसे क्या क्या कहता रहा और आपने अपनी जान पे खेलकर मेरे दोनों बच्चे की जान बचाई। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूल सकती। बाज भैया, हमें माफ कर दो। हम ना जाने आपकी कड़वी बातों से कितना आपको सुनाते थे और आपने अपनी जान पे खेल के मेरे दोनों बच्चों की जान बचाई। मुझे माफ कर दो। चिड़िया ये सब देखकर बहुत खुश होती है कि बाज की वजह से उसके बच्चों की जान बच गई। उस दिन के बाद से दोनों चिड़ा चिड़ी बाज का बहुत ख्याल रखने लगे।